हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कि 2019 का जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो इंडिया कैसे हार गया। क्योंकि 2019 की जो टीम थी इंडिया की, वो इट वाज बाय फार द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट, और उससे अच्छा वर्ल्ड कप जीतने का मौका शायद ही कभी आएगा। तो वो लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। और अभी एक साल से ज़्यादा हो गया है उसको, लेकिन अभी भी कभी सोचते हैं तो लगता है अरे वो तो जीतना चाहिए था। तो क्रिकेट में तो हार जीत होती रहती है, लेकिन इस पे थोड़ा दुख और गुस्सा इसलिए क्योंकि उसके पहले जो हुआ और उसके बाद में जो स्टेटमेंट्स रवि शास्त्री और कोहली ने दिया, अम, तो वो जो 2019 का वर्ल्ड कप है जो इंग्लैंड में हुआ और बाद में इंग्लैंड नहीं जीता उसको, तो आपको पता है कि उसमें इंडिया वाज प्लेइंग सो वेल, एंड द टॉप ऑर्डर वाज लाइक रोहित शर्मा और कोहली was and KL Rahul playing very well. तो उस वर्ल्ड कप के पहले क्या हुआ, और वो मेनली हम बात करेंगे सिलेक्शन की। तो देखिए, जो नंबर 4 पे एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर था इंडिया का, जो कि लास्ट 3-4 साल से खेल रहा था, वो था अंबाटी रायडू। तो वर्ल्ड कप के पहले इन लोगों ने अंबाटी रायडू को ड्रॉप कर दिया, पता नहीं क्यों। और उसके जगह सिलेक्ट किया किसको? विजय शंकर, एक प्लेयर। और उसको MSK प्रसाद, जो इंडिया का चीफ सेलेक्टर था और शायद अभी भी है, उसने कहा कि विजय शंकर हैज 3D क्वालिटीज, मतलब कि वो ऑलराउंडर है और वो उसमें वो सब कुछ कर सकता है। बट देन अंबाटी रायडू इज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन एट नंबर 4। उसको आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन से ही रिप्लेस करेंगे ना, या 3D प्लेयर ऑलराउंडर से रिप्लेस करें? तो खैर उन्होंने ऐसा कर दिया। अच्छा, ऋषभ पंत को ओरिजिनल टीम में सेलेक्ट करना चाहिए था, तो उसको नहीं सेलेक्ट करके दिनेश कार्तिक को सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, दिनेश कार्तिक का केस तो हमको समझ में नहीं आता है कि वो हमेशा कैसे टीम में सेलेक्ट हो जाता है। और कोई भी अगर विकेट कीपर, अगर सेकंड विकेट कीपर आप देख रहे हैं, तो आपको तो चांस देना है किसी यंगस्टर को। और यंगस्टर ऋषभ पंत से बेटर यंगस्टर कौन हो सकता है, जिसने कि अपना टैलेंट भी दिखाया है, और ही कैन प्ले अटैकिंग गेम, और वो सब उसने क्वालिटी दिखा दिया है। फिर भी आप सेकंड विकेट कीपर सेलेक्ट करें दिनेश कार्तिक, तो वो तो कम्प्लीटली फ्लॉड सिलेक्शन था। और रीजन ये दिया गया था कि भाई ये इंग्लैंड में बहुत अच्छा खेल लेगा, और ऋषभ पंत जो है उसका टेक्निक उतना इंग्लैंड के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन जब जरूरत पड़ी उनकी दिनेश कार्तिक के, तो इंग्लैंड में ही फेल हो गए वो। तो खैर, ये दो सिलेक्शन तो बिल्कुल ही गलत हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, जब टूर्नामेंट शुरू हुआ, तो शिखर धवन इंजर्ड हो गया। अच्छा, शिखर धवन को रिप्लेस किससे किया? ऋषभ पंत, जिसको कि ओरिजिनल स्क्वाड में होना चाहिए था। तो वो गलती का सुधार किया गया, शिखर धवन के जगह पे ऋषभ पंत को सेलेक्ट करके। अगेन आप देखिए आप कि दो स्पेशलिस्ट बैट्समैन, अंबाटी रायडू तो ओरिजिनल स्क्वाड में ही नहीं था, उसके जगह विजय शंकर। और फिर जब शिखर धवन इंजर्ड हुआ, एक और स्पेशलिस्ट टॉप ऑर्डर बैट्समैन, तो उसको रिप्लेस किया है ऋषभ पंत से। तो आप एक के बाद एक अपना स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो टॉप ऑर्डर का, उसको लूज करते जा रहे हैं, और उसके जगह आप ला रहे हैं ऑलराउंडर या विकेट कीपर को। तो थिंकिंग शायद ये थी कि हमारा टॉप ऑर्डर इतना स्ट्रांग है कि कभी नौबत ही नहीं आएगी इनका मिडिल ऑर्डर को परफॉर्म करने की। बट ये सिनारियो जो है हमारे साथ 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में एग्जैक्ट सेम सिनारियो हुआ था, जब आमिर के एक ही ओवर में और शायद क्विक सक्सेशन में रोहित शर्मा एंड कोहली बोथ वेर आउट, एंड इंडिया लॉस्ट दैट फाइनल टू पाकिस्तान। सो आपने वही गलती फिर 2019 वर्ल्ड कप में किया। और ये जो सिनारियो था कि आपका टॉप 3 जो कि इतना हेवी स्कोरिंग कर रहा है कि नीचे वाले लोग को बैटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, अगर वो फेल हुआ तो क्या होगा? ये सिनारियो तो बिल्कुल एक, इट वाज अ वेरी लाइकली सिनारियो। तो आपको तो इस पे सोचना चाहिए था, काम करना चाहिए था।
लेकिन जब ये सेमीफाइनल में 5 रन पे इंडिया का 3 विकेट गिर गया, जिसमें ऑल थ्री राहुल, रोहित एंड कोहली आउट हो गए, तो टीम पैनिक कर गई एंड दे हैड नो the selection itself was wrong in the first place because आपने semi-final में you went with 3 wicket keepers, imagine, and 2 as specialist batsmen. मतलब धोनी was the wicket keeper and then ऋषभ पंत and दिनेश कार्तिक स्पेशलिस्ट बैट्समैन बन के खेल रहे हैं। तो क्या इंडिया में बैट्समैन लोग की इतनी ज्यादा किल्लत हो गई थी क्या कि हमको टॉप ऑर्डर में दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत को खिलाना पड़ा? अंबाटी रायडू इंडिया में, you left him in India, then there are so many other batsmen like Mayank Agarwal or Shubnam Gill, और बैट्समैन लोग की कमी नहीं है, लेकिन आपने सिलेक्शन ऐसा किया, इंजरी रिप्लेसमेंट ऐसा किया कि you are now forced to play 2 wicket keepers as specialist batsmen in the World Cup semi-final, which may be इन लोगों के करियर में शायद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट गेम हो ऑन मेनी ऑफ दीज पीपल्स करियर, उसमें आपने ये खिला दिया। अच्छा, जब इंडिया वॉज चेजिंग 239, जो बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन 5 विकेट गिर गया, 5 रन पे 3 विकेट जब गिर गया, तब आपने किसको भेजा? यू हैव सेंडिंग ऋषभ पंत। सोचिए, ऋषभ पंत जो कि इज नोन एज अ, और his game is like attacking game है वो, he's not known for playing a very defensive game and holding one end up and things like that. आपने उसको उसका रिवर्स जो है गेम वो खेलने के लिए भेज दिया, और वो इनएक्सपीरियंस प्लेयर है, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में उसको आपने ऐसा क्रंच सिचुएशन में भेज दिया। और उस सिचुएशन में आइडियली धोनी को भेजना चाहिए था, लेकिन आपने इसको भेज दिया। ठीक है, इस पे रवि शास्त्री ने बाद में ये कहा कि अगर ये वी वेर 5 डाउन, 3 डाउन फॉर 5 रन्स, और अगर धोनी भी आउट हो जाता तो क्या हो जाता, वी वुड, उस टाइम में तो वर्ल्ड कप ही हाथ से निकल गया था। क्या बकवास ये रीजनिंग है भाई। तो आप मतलब इसका मतलब है कि आप ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, पंड्या सबको भेज करके सिचुएशन को ऐसा कर लीजिए कि भाई इसको कोई संभाल ही नहीं सके। धोनी ऐसा प्लेयर था कि जो रोक के भी खेल सकता है और मार के भी खेल सकता है। धोनी हैड द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस, उसको 15 ईयर एक्सपीरियंस है, जो उस सिचुएशन में आइडियल प्लेयर था। बट आपने उसको क्या किया, होल्ड बैक किया। और बिकॉज क्यों, तो रवि शास्त्री का, बिकॉज ही इज अ फिनिशर, ही हैज टू गो इन द एंड। व्हाट द हेल मैन, फिनिशर का मतलब उस पर टैग लगा हुआ है, तो उसका मतलब है कि आप कभी उसको आगे नहीं भेज सकते। 2011 में वर्ल्ड कप में धोनी ने फाइनल में अपने आप को प्रमोट कर लिया था एंड ही मेड 91 नॉट आउट, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। लेकिन आपने उसका नंबर 7 फिक्स किया, तो नंबर 7 पे ही भेजेंगे, एंड देन उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं बाद में रवि शास्त्री। मतलब इससे एब्सर्ड रीजनिंग और हो ही नहीं सकती है। खैर, तो ऋषभ पंत गए नंबर 3 पे and he made 32 of I don't know how many balls, 56 balls. उसके बाद हमारे दिनेश कार्तिक साहब, पता नहीं भाई, दिनेश कार्तिक का तो हमको लगता है कोई रिश्तेदार हमेशा बोर्ड में रहता होगा, क्योंकि वो उसका हमेशा सिलेक्शन भी होता है और उसको आईपीएल में भी एकदम टॉप कॉन्ट्रैक्ट मिलता है हमेशा। पता नहीं उनका क्या कनेक्शन है, आज तक हमको समझ में नहीं आया। तो दिनेश कार्तिक साहब ने बनाया 6 रन 25 balls में 6 runs, and he was supposed to play well in England and all that. So this is what he did when we really needed him. अच्छा, पंड्या ने 32 of 62, ठीक है, ऋषभ पंत और पंड्या ने जो उनसे हो सका किया, बट दे वर नॉट कट आउट फॉर दैट जॉब, दैट वाज फॉर धोनी। अच्छा, जब धोनी आया तो सिचुएशन वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? अच्छा, धोनी व्हाट ही यूज्ड टू डू एट 30 years of age, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 39 में भी वही करेगा, 38 में भी वही करेगा? इज दिस रियलिस्टिक? धोनी का तो ऑलरेडी 1-2 साल से दिख रहा था कि वो फिनिशिंग टच उसका नहीं रहा, तो फिर आपने उसको उस क्रंच सिचुएशन में क्यों भेजा?
एंड बाद में आप कह रहे हैं कि धोनी कुड नॉट परफॉर्म और सारा ब्लेम धोनी पे डाल रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। धोनी को तो पहले भेजना चाहिए था। खैर, तो अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत को जो सिलेक्ट किया, उसके जगह आप केदार जाधव को सिलेक्ट करना चाहिए था ना, वन ऑफ देम, एक की जगह पे। मोस्ट आई थिंक कार्तिक की जगह पे केदार जाधव को होना चाहिए था, क्योंकि उसने एक 50 बनाया था। बट एवरी गेम में आप टीम चेंज कर रहे हैं, और जब इंडिया हार गया तो ये दोनों जनाब रवि शास्त्री और कोहलिया के बोले, बिकॉज ऑफ 45 मिनट्स ऑफ बैड क्रिकेट वी लॉस्ट द वर्ल्ड कप। व्हाट नॉनसेंस मैन, व्हाट नॉनसेंस। You should have foreseen that this can happen, and you should still have got that score 239, which was not a very big score. अच्छा, ये डिजास्टर और इतना इस तरह का बैड टीम सिलेक्शन और बैड मैनेजमेंट के बाद भी रवि शास्त्री हर इंटरव्यू में जाके वी प्लेड वेल इन द वर्ल्ड कप बट इट वाज वन ऑफ दोज डेज, ये वो। अरे, इसके लिए तो आइदर शास्त्री और एमएसके प्रसाद में से दोनों को और किसी एक को निकालना चाहिए था, बट दे आर स्टिल देयर। एंड शास्त्री कीप सेइंग कि हम लोग तो वर्ल्ड नंबर वन हैं और ये वो। अरे, वर्ल्ड नंबर वन कोई नहीं याद रखता भाई। 2011 में किसी को याद है कि वर्ल्ड नंबर वन कौन था रेटिंग में? लेकिन सबको याद है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। तो सिर्फ लोग याद रखते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स कौन जीता, वर्ल्ड नंबर वन वगैरह कोई याद नहीं रखता। ठीक है, वर्ल्ड नंबर वन होना अच्छी बात है, but you have to win ICC tournaments, and you have the team. You have the team, perhaps the best Indian team to win it. But आप हर टूर्नामेंट हार जा रहे हैं, और आईसीसी टूर्नामेंट में आप कुछ स्लिप अप कर दे रहे हैं अपना। यू आर रिपीटिंग योर मिस्टेक्स एंड यू कीप coming into interviews and saying, we are the best team or all that. तो ये जो 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का मतलब दुख अभी भी है, और इस पे हम बात करना चाह रहे थे। Okay then, let's hope that we don't repeat these mistakes and we win a World Cup either 2020 or 50 over very soon. Okay then, bye.